हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन। एंड उसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। एंड अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी कि अभी हमने एवोल्यूशन देखा, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि एनिमल्स भी एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स तो था नहीं, इवॉल्व किया गया। सबसे पहले सिंगल सेल एनिमल्स आए थे, ठीक है। आपने देखा सबसे पहले तो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स था उनसे सेल लाइक चीजें बनी, ठीक है। फिर और आज की डेट में आप हमें देखते हैं, हम एकदम ऑर्गन ग्रेड, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले हमको एक जो हायरार्की देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आए थे उसमें एक ही सेल थी जो सारा का सारा काम करती थी, है ना, ठीक। फिर अब बात होने लगी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए जिसमें कई तरीके की सेल्स थी, और ये जो सेल्स थी अलग अलग काम कर रही थी, अलग सेल अलग काम कर रही थी, तो उनको आप सेलुलर ग्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अब बात आई कि टिश्यू ग्रेड। अब टिश्यू ग्रेड क्या होता है? टिश्यू की अगर आप डेफिनेशन देखें तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। तो एक साथ, जैसे लिवर है, ठीक है, तो लिवर की जितनी सेल्स हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर स्पेसिफिक लिवर का काम करेंगी। कार्डियक टिश्यू है, हार्ट की सेल्स जो हैं वो एक स्पेशलाइज सेल्स हैं जो हार्ट में पंपिंग और ये सब काम करेंगी, ठीक है। तो वो बन गई आप टिश्यू ग्रेड। फिर अब आगे आते हैं कि ढेर सारी टिश्यू कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाती हैं, तो वो आ गई ऑर्गन ग्रेड, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लेवल पे चलता गया। जब सेल एक साथ इकट्ठा होके एक काम कर रही हैं तो वो टिश्यू होता है। जब टिश्यू यही चीज कर रहा है, ढेर सारे टिश्यू मिलके एक साथ एक गोल के लिए काम करते हैं, तो वो ऑर्गन ग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर बढ़ेंगे एवोल्यूशन में, ऑर्डर में, कि सबसे पहले कौन से एनिमल्स आए, फिर कौन से आए, फिर कौन से आए, तो यही ऑर्डर फॉलो वहां भी होता है। आइए चलिए देखते हैं फिर इसी को। तो दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सीधी सी बात है। अच्छा, अब इसमें देखें कि स्पॉन्जेस की बात अगर की जाए, स्पॉन्जेस, द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक। हमारे अंदर आप देखेंगे कि कितनी जितनी सेल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होती हैं, लेकिन स्पॉन्जेस में जो सेल्स हैं दे आर वेरी लूजली अरेंज एंड दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक सेल स्पेसिफिक काम अगर करती है तो उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल। अच्छा, फिर बात आती है कि इसमें कुछ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि सेल ए जो है वो कुछ और काम कर रही है, सेल बी जो है वो कुछ और काम कर रही है, तो कुछ डिवीजन ऑफ लेबर जरूर इसमें देखा गया था अमंग द सेल्स। अब बात करें अगर सिलेंट्रेट्स की, ठीक, स्पॉन्जेस के बाद सिलेंट्रेट्स आया। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स होता चला गया अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब आप देखेंगे हेंस हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन अ टिश्यू। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो सेल्स जो एक साथ एक गोल के लिए काम करती हैं उसको हम टिश्यूज बोलते हैं, और जहां पे भी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा उसको हम बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, अब इससे भी ऊपर जाना है। कहां जाना है आपको मैं बता चुका हूं, अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ, जो आगे डाउन द लाइन और डेवलप एनिमल्स होंगे, जिसमें आता है प्लैटीहेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन।
तो बस एक चीज आपको याद रखनी है, सेल से शुरू करना है। सेल इकट्ठा होकर एक काम करती है तो टिश्यू बनाएंगी, वही चीज टिश्यू इकट्ठा होकर एक काम करेंगी तो ऑर्गन बनाएंगी। अच्छा, इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स, organs have associated to form functional systems. ठीक, each system is concerned with specific physiological function. जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स भी काम कर रही हैं, है ना। तो बात आ जाता है, अब आप कोई भी सिस्टम अगर बॉडी का ले लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें ब्लड वेसल्स का भी उतना ही रोल है जितना किडनी का है। अगर ब्लड वेसल्स एक ब्लड का प्रेशर नहीं बनाएंगी किडनी के ग्लोमेरुलस में, तो ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा, है ना। तो आपने देखा कि एक सिस्टम अलग है, एक सिस्टम अलग है, लेकिन वो ओवरऑल एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, जो कि बॉडी की फिजियोलॉजी मेंटेन करेगी। ठीक, इसी दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जहां पे ऑर्गन आ जा रही है। अच्छा, इसी में देखें अब, ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, ऑर्गन तो आ गया, लेकिन अब ये ऑर्गन भी कुछ एनिमल्स में काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एंड जैसे 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 आप और इवॉल्व करते जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स और होता चला जाएगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस हैज़ ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस, इसलिए इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट। ठीक है, लेकिन अब आप और आगे बढ़ाएं, आप मैमल्स की बात कर लीजिए। ठीक, अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि यहाँ दो ओपनिंग्स हैं, माउथ इंजेशन के लिए एंड ईजेशन के लिए एनस। ठीक है, अच्छा, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, एक ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप का क्या मतलब होता है, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट। ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन हमारे में क्या होंगी, ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी की कैविटी है उसमें ऐसे भरा नहीं होता है ब्लड। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कंफ्यूज मत होइएगा। ओपन टाइप को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, एक खाली सी स्पेस है जो भरी हुई है ब्लड से। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर बॉडी की जो सीलोम है, जो कैविटी है, वो ब्लड से भरी नहीं होती है। ब्लड जो फ्लो करता है वो ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। यही डिफरेंस होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप में। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो दोनों में ही प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कैसे फर्क है, यही कॉम्प्लेक्सिटी आगे चल के बढ़ाता है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो कि क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे किया जा सकता है। ठीक है, और आगे हम और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। LOVE10 मेरा रेफरल कोड है, ये यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें। और मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां आप मेरे और वीडियोस के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।